अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द टीवी। अच्छा फ्रेंड, पॉइंट टेबल पे बात करेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों की तफसील से। तो पॉइंट्स टेबल या आप स्कोर या लीडर बोर्ड भी कह सकते हो, स्कोर बोर्ड भी कह सकते हो। पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड सबसे आगे है, 4 जो मैचेस खेले हैं और चारों जीते हैं, ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। 3.183 इसकी रेटिंग है, नेट रन रेट। अच्छा, इसके बाद जो है श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका ने जो है 5 खेले हैं, 4 पॉइंट से 3 जो है लास्ट किए हैं, 2 विन किए हैं। माइनस या -.269 इसकी रन रेट है। ये सेमीफाइनल की दौड़ से जो है रह चुके हैं। अब सबसे अहम जो मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान है। दोनों ने 6 पॉइंट हासिल किए हैं, ठीक है, और 4 मैचेस जो है खेले हैं, 3 वन किए हैं, विन किए हैं, जबकि एक दोनों ने लॉस किया है। अब ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी बढ़तरी है, उसकी नेट रन रेट है थोड़ी ज़्यादा है, 1.031 है, जबकि साउथ अफ्रीका 0.742 इसकी रन रेट कम है। अब अगर साउथ अफ्रीका अच्छी मार्जिन से जीत जाता है, उसकी रन रेट जो है और ऑस्ट्रेलिया से फिर अच्छी हो जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है और साउथ अफ्रीका जीतता है तो फिर साउथ अफ्रीका दोनों का जो है एक मैच रहता है। तो साउथ अफ्रीका ने जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया ने हार लिया, तो इसमें कोई बात नहीं कि ऑस्ट्रेलिया जो है सेमीफाइनल में जाएगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपना मैच हार दिया, ऑस्ट्रेलिया ने, और साउथ अफ्रीका ने जीत लिया, तो फिर साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इन दोनों में जो भी मैच जो है विन करेगा वही सेमीफाइनल के लिए जाएगा और उसका मुकाबला पाकिस्तान से होगा। तो दोनों पे डिपेंड करता है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, साउथ अफ्रीका ने हार लिया, तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा। अगर दोनों ने अपने अपने मैचेस जीत लिए तो फिर मुकाबला रन रेट पे होगा। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जो है इस दौड़ से निकल गए हैं, मतलब ये आगे नहीं जा सकते, और श्रीलंका भी। अब मुकाबला जो है इंग्लैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का है, ठीक है। जबकि बांग्लादेश ने जो है कोई पॉइंट हासिल नहीं किया, 5 फ्लैट किए हैं, 5 लास्ट किए हैं। इसके बाद जो है तो इंग्लैंड 1 नंबर पे है और अब मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का। अगर ये दोनों अपने अपने मैचेस जीत जाते हैं तो फिर मुकाबला रन रेट पे होगा। इसमें से कोई भी मैच जीत जाता है, दूसरा जो है हारता है, तो फिर मुकाबला जो है जो भी जीतेगा वही आगे जाएगा। तो ये ग्रुप ए हो गया। अच्छा, ग्रुप बी जो है इसमें पाकिस्तान लीड पे है। पाकिस्तान 8 पॉइंट्स के साथ जो है 4 फ्लैट किए, 4 जो है इन्होंने खेले हैं और चारों विन किए, कोई लॉस नहीं। पाकिस्तान 1 नंबर पे है। रन रेट के लिहाज से अफगानिस्तान जो है दूसरे नंबर पर है, मतलब सबसे अच्छी रन रेट है अफगानिस्तान की। 4 जो है फ्लैट किए हैं, 2 विन किए हैं, 2 लॉस किए हैं। अब इसमें जो है इंडिया के लिए एक और चांस भी अब बन चुका है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए। असल में बात यह है कि अगर इंडिया जीत चाहे और न्यूजीलैंड भी जीतता है, क्योंकि दोनों ने 2-2 मैच जो है हारे हैं, तो फिर मुकाबला जो है रन रेट पे होगा। इंडिया ने 2 मैच जो है 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं, 3 मैच जो है फ्लैट किए हैं, 1 विन किया है, 2 लास्ट किए हैं। जबकि न्यूजीलैंड ने भी 2 पॉइंट हासिल किए हैं, 3 जो है फ्लैट किए हैं, 1 वन, 2 जो है हारे हैं। तो अब मुकाबला जो है, अगर इंडिया अपने दोनों मैच जीतता है और न्यूजीलैंड भी अपने दोनों मैच जीतता है, तो मुकाबला कुछ इस तरह है कि न्यूजीलैंड का रन रेट अभी बेहतर है, तो फिर मुकाबला रन रेट पे होगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी कम मैचेस जीतता है तो वो सेमीफाइनल के दौर से जो है रह जाएगा। तो इंडिया और न्यूजीलैंड, इंडिया के लिए चांस ये बनता है अभी
कि अगर इंडिया ने अपने दोनों मैचेस जो है जो रिमेनिंग है वही जीत लिए और न्यूजीलैंड ने एक भी मैच हारा तो फिर इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर न्यूजीलैंड ने दोनों अपने मैचेस जीत लिए और इंडिया ने एक हारा तो फिर इंडिया रह जाएगा। तो इंडिया के लिए एक चांस अभी बन गया है। अगर दोनों अपने अपने मैचेस जो है जीतता है तो फिर मुकाबला रन रेट होगा, जिसकी भी रन रेट अच्छी होगी वही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। पाकिस्तान ऑलरेडी सेमीफाइनल में है। अच्छा, इसके बाद जो है अफ़गानिस्तान 4 नंबर पे है। अफ़गानिस्तान मतलब ये भी रह गया है। तो ये पॉइंट्स टेबल थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।